पशुपति कुमार पारस सूरजभान सिंह को मनाने के लिए, उनकी राय जानने के लिए उनके आवास पे पहुंचे थे जी। तो तय यही हुआ है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, तय यही हुआ है कि सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस के बीच में ये तय हुआ है कि पूरा बिहार घूमना है। अब सूरजभान सिंह ऐसे नेता हैं कि भाई वो इधर से उधर जाने वाले नहीं हैं। कई बार ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन पार्टी नहीं बदलूंगा। सूरजभान सिंह जो अभी आप कह सकती हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ है। चिराग पासवान ने क्या किया था? जब पार्टी टूटी थी जी। तो उन्होंने तो किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया था, जी। तेजस्वी से दोस्ती जरूर दिखलाई थी, लेकिन कभी भी ऑन रिकॉर्ड ये बयान नहीं दिया था कि मैं तेजस्वी के साथ गठबंधन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एनडीए की एक बड़ी बैठक हो जाती है। उस बैठक के बाद पशुपति कुमार पारस को न्योता नहीं दिया जाता है और कितना तवज्जो दिया जा रहा है इस बात का भी खुलासा हो जाता है। वही पशुपति कुमार पारस जो लगातार ये कहते आ रहे थे कि हम एनडीए के काफी और सबसे ज्यादा सच्चे और पक्के साथी हैं, जब एनडीए की बैठक में उन्हें ही तवज्जो नहीं दिया गया तो पशुपति कुमार पारस ने आनंद फानंद में एक हाई लेवल मीटिंग करवा ली अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, या कह सकते हैं कि पार्टी के बड़े लोगों के साथ, जिसमें सूरजभान सिंह की भी मौजूदगी थी। लेकिन जरा गौर से आप भी समझिए कि किस तरीके से मीटिंग हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी पशुपति कुमार पारस ने औपचारिक तरीके से कोई घोषणा नहीं की है। एक और एनडीए उन्हें मान नहीं रही है कि वो एनडीए का हिस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर पारस लगातार इंतजार में बैठे हुए कि कभी से भी एनडीए की ओर से पारस को कॉल आ जाए। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर हैं। पारस को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, पारस लगातार इंतजार में बैठे हुए हैं कि कॉल आ जाए, इनविटेशन आ जाए। आखिरकार पारस ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद की लगातार एलजेपीआर के जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने भी बताया था कि इंडिपेंडेंट होकर लड़ ले, फिर भी पारस किस चीज के इंतजार में बैठे हुए हैं? राजधानी, पहले तो एक चीज हम क्लियर कर दें। आपने जो कहा कि पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई है, ठीक है, गिने चुने नेताओं के साथ बैठक हुई है और ये बैठक कोई पार्टी कार्यालय में नहीं हुई है। जी। पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि सूरजभान सिंह जो अभी आप कह सकती हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। हाँ, राइट हैंड है पारस की पार्टी के। हाँ, वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। जी। नाराज इसलिए चल रहे थे क्योंकि पार्टी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जी। पार्टी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, ना कोई जनता के बीच जाने का कार्यक्रम था। इसलिए आपने हालिया दिनों में, आप ही बीट कवर करती हैं, आप कई बार पार्टी ऑफिस में गई हैं, आप सूरजभान सिंह के परिवार को देख सकती थी, यानी उनके भाई आते थे किसी भी कार्यक्रम में, पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहते थे, लेकिन सूरजभान सिंह की मौजूदगी नहीं हुआ करती। जी। अब सूरजभान सिंह ऐसे नेता हैं कि भाई वो इधर से उधर जाने वाले नहीं हैं। कई बार ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन पार्टी नहीं बदलूंगा। मैं दूसरों की तरह किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं करता हूं। तो सबसे पहले ये बता दे कि सूरजभान सिंह को मनाने के लिए पशुपति पारस उनके आवास गए थे और मना लिया गया है। अभी कोई औपचारिक उस तरह से पार्टी लेवल पे बैठक नहीं हुई है। बैठक हुई है पशुपति फानंद में एक मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई। हाँ, पशुपति कुमार पारस सूरजभान सिंह को मनाने के लिए, उनकी राय जानने के लिए उनके आवास पे पहुंचे थे। जी। तो तय यही हुआ है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, तय यही हुआ है कि सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस के बीच में ये तय हुआ है कि पूरा बिहार घूमना है। अभी ना पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा है, मतलब कहने के लिए हैं, देखिए बयान यही आएंगे, लेकिन मान चुके हैं कि एनडीए उन्हें तवज्जो नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी। और जब मजबूत नहीं है तो इंडिया क्यों देगी? बिल्कुल भाई, जब तक मेरे पास मजबूती नहीं है हमें कोई क्यों पूछेगा? बिल्कुल। तो अपनी मजबूती मनानी है पहले, अब जनता के बीच जाना है और जनता के बीच पशुपति कुमार पारस जाएंगे, प्रिंस पासवान जाएंगे, सूरजभान सिंह जाएंगे, चंदन सिंह जाएंगे, यानी पार्टी के जो 4 मजबूत नेता हैं, ठीक है, जनता के बीच जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे। अब जनता से जो फीडबैक आएगा
जनता से जो फीडबैक आएगा, जनता से जो रिस्पॉन्स आएगा, और जनता से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो पार्टी मजबूत दिखेगी। चिराग पासवान ने क्या किया था जब पार्टी टूटी थी जी तो उन्होंने तो किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया था। जी तेजस्वी से दोस्ती जरूर दिखलाई थी, लेकिन कभी भी ऑन रिकॉर्ड ये बयान नहीं दिया था कि मैं तेजस्वी के साथ गठबंधन करूंगा। जबकि तेजस्वी यादव ने एक बार कहा भी था कि भाई हम लोग साथ हैं, लेकिन चिराग ने तेजस्वी के सामने भी इस बात को इग्नोर कर गए थे। तो चिराग पासवान को यह पता था कि जब तक हम मजबूत नहीं हमें कोई क्यों पूछेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रामविलास पासवान के बेटा है। लेकिन जिस तरह से वो पूरा बिहार घूमे, यंग थे, पूरा बिहार घूमे, सिंपैथी था और जो उनका स्टाइल था, तो युवाओं का एक बड़ा धड़ा जो है वो चिराग पासवान के साथ दिखा। वहीं से पशुपति कुमार पारस कमजोर होते चले गए। अब यही चीज पशुपति कुमार पारस करने की तैयारी में है। वो भी यात्रा पर निकलेंगे, बिहार यात्रा। और आप देखिए छठ के बाद जो मेरे पास जानकारी है कि लगातार बिहार में ही रहेंगे, घूमेंगे। अब अगर जनता से रिस्पांस सही मिला तो उसके बाद देखना होगा एनडीए पूछे या इंडिया पूछे। पूछना तो है। ये देखिए चुनाव है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो विधानसभा चुनाव है ना, इसमें ना सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े प्लेयर्स हैं, बल्कि प्रशांत किशोर की एंट्री, आरसीपी सिंह की एंट्री, ओबीसी भी, तो ये विधानसभा बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो कोई भी दल नहीं चाहेगा कि हल्का भी वोट बैंक का चंक जो है वो हमसे गड़बड़ाए, क्योंकि सभी पार्टियां जो बन रही हैं किसी ना किसी को डैमेज ही करेगी, चाहे एनडीए को करे, इंडिया को करे, आरसीपी सिंह की पार्टी को करे, एआईएमआई को करे। नहीं ठीक है, वो आपने सही कहा, लेकिन इसलिए तो पहले मजबूत होना। तो तैयारी यही है अंदर खाने कि वो लोग मान चुके हैं कि एनडीए का पार्ट नहीं है, जनता के बीच जाएंगे, 1-2 महीना देखेंगे, उसके बाद आपको घोषणा कर सकते हैं। हो सके कि अगर एनडीए से बुलावा नहीं आए तो आरजेडी के बड़े नेता ने लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ भी बैठक करें। देखिए ये तमाम चीजें पशुपति कुमार पारस को करना है। हाँ, नहीं राजनीति में कुछ भी पॉसिबल जी बिल्कुल। और राजनीति में कहा भी जाता है कि एक समय तक ही कोई अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। राजनीति में सिर्फ आपसे मेरा फायदा होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर फायदा दिखेगा पशुपति कुमार पारस से, तो यही आज जो बीजेपी चिराग पासवान के दबाव में नहीं पूछ रही है, हो सके चिराग को कन्विंस करे कि देखिए अगर पारस हटते हैं तो यहाँ पे हमारा नुकसान हो सकता है। अगर वो नहीं दिखेगा, तेजस्वी को लगेगा कि पशुपति कुमार पारस के पास थोड़ा भी वोट बैंक है तो तेजस्वी पूछेंगे। लेकिन प्लानिंग यही है कि पहले खुद को मजबूत करना है। खुद मजबूत होइएगा तभी आपको कोई पूछेगा। तो देखिए पशुपति कुमार पारस जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिलहाल उनका क्या अस्तित्व है वो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि एनडीए एक और उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है। और सूत्रों के हिसाब से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी पशुपति कुमार पारस बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं अपनी मजबूती को पहचानने के लिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन या फिर पशुपति कुमार पारस खुद अपनी पहचान बनाते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को निखारते हैं और फिर से पुराने अस्तित्व को वापस लाते हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश आगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।